विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने रीलॉन्च की मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा मीठा दूध। योजना के लिए 18 करोड़ का बजट जारी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने की शहरी विकास विभाग की समीक्षा। स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। कहा जनता को ना हो कोई परेशानी। आपदा को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत। धरने और उपवास पर बैठे कांग्रेसी। सीएम धामी का बयान। कहा आपदा में सरकार ने किया तेजी से काम, विपक्ष को होना चाहिए खुश। और बीजेपी में बागियों की बगावत पर त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। कहा चुनावी बयार में इधर से उधर उड़ जाते हैं सूखे पत्ते, हरक का पलटवार। बोले कुछ लोग भाग्य की खाते हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रयास से कोविड के चलते बंद की गई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण बंद हुई सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आंचल अमृत योजना के पुनः संचालन के लिए 18 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना, इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा। और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की खुशहाली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कामों का भी निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस बीच उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ सुख शांति हो हर प्रकार से। और अभी जो प्रदेश के अंदर आपदा आई है उस आपदा से हम लोग जल्दी उभरें, मैं भगवान से प्रार्थना करिए। वहीं इस बीच मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगे का विजन है कि बद्रीनाथ जी में भी जो है वहाँ का मास्टर प्लान बनना है और उसके लिए 250 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया है। तो उसमें कुछ अभी तक जो 28 बिल्डिंगें थी उनको ध्वस्त किया जा चुका है। उसका भी मैंने निरीक्षण किया है कि जल्दी से जल्दी उस पर भी काम हो, जिससे कि आने वाले समय में जैसे आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो गया है, उसका कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का भी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अलग स्थान बने कि पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए तो उनको लगेगा कि भव्य बद्रीनाथ का निर्माण हो चुका है। उम्मीद है कि केदारनाथ धाम की तरह आने वाले वक्त में बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होगा और इस बात की उम्मीद लोगों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी है कि भविष्य में केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम की भी अपनी एक अलग पहचान होगी और देश दुनिया से तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। टाइम टीवी के लिए चमोली से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है। भाजपा पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग और शंकराचार्य के जन्म स्थल पर कार्यक्रम का भी प्रसारण होगा। देश के श्रद्धालुओं को 4 धाम से कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बीजेपी में बागियों की बगावत की आशंका से मची हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के अंदर ही अब बागियों के खिलाफ स्वर मुखर होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हल्के फुल्के सूखे पत्ते चुनावी बयार में इधर से उधर उड़ते रहते हैं, सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए। जब चुनावी बयार चलती है तो कुछ ना कुछ बयार में जो हल्के फुल्के होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते हुए चलते रहते हैं। उधर से हवा इधर चलती तो इधर भी उड़कर चले आते हैं। तो ये चुनावी बयार का असर है। और बगुड़ा जी ने जो कहा है कि भाई कुछ जा रहे हैं तो बहुत कुछ आ भी रहे हैं, इसलिए बगुड़ा जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी लीडर हैं, खानदानी उनकी पॉलिटिकल उनको अनुभव है और इसलिए उनकी बात को हमको विश्वास करना चाहिए। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरक सिंह रावत ने पलटवार किया है। हरक ने कहा कि कुछ लोग भाग्य की खाते हैं और कुछ लोग मेहनत की। हमने ज्यादा खोदा, पानी कम मिला, लेकिन कुछ लोगों ने कम खुदान किया, उनको ज्यादा पानी मिल गया। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 2002 में विधायक बने और तीसरी बार में सीएम बन गए। मैं देना चाहता हूँ, जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, जिस दिन प्रदेश संगठन मंत्री कोई बात बोलेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, उस दिन मैं जरूर पार्टी से जरूर बात करूँ। हम बागी कहाँ रहे, 6 साल हो गए हमको, हमें 6 साल हो गए। आप सोचो ना 2000 ये बात तो उनको उस दिन कहनी चाहिए थी त्रिवेंद्र भाई को। अगर हमारा भाजपा में आना अच्छा नहीं लग रहा था तो उस दिन नहीं आने दे, मना कर देते, नहीं आते हम। कोई जरूर थोड़ी कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो कोई दरवाजे खुले नहीं होंगे, नहीं आते हम। अगर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन अगर उन्होंने कहा इस बात को कि भाई
और हमको बागी कहाँ हो गए, बागी तो कांग्रेस कह सकती है हमको, लेकिन भाजपा थोड़ी हमको बागी कह सकते। भाजपा के लिए तो। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा की बैठक में फैसला लिया गया है कि कृषि भूमि से अकृषि भूमि परिवर्तन की दरों को कम किया जाए। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कार्यों में भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी में कुछ काम 100% हो गए हैं, कुछ 80-90% में है, लेकिन कुछ 50 से नीचे भी हैं। कुछ कामों में काम शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो एकदम से हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, उतना अभी नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी सभी कामों को पूरा कर देंगे। सेक्रेटरी महोदय ने बहुत ढंग से सबसे समीक्षा की है। आपदा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आज देहरादून में आपदा पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। हालांकि कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने सचिवालय कूच करने से पहले ही रोक दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसियों ने सचिवालय के पास ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता शामिल रहे। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरती गई है और आज भी लोगों तक पूरी मदद नहीं पहुंची है, सड़कें अभी बंद पड़ी हुई हैं और सारे राज्य के अंदर आपदा कोई इतनी इस आपदा को नहीं संभाल पाए तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हमने तब तय किया था कि दबाव डालने के लिए सरकार पर कि आप नहीं करोगे तो हम 28 तारीख को उपवास करेंगे करके, तो आज उपवास कर रहे हैं क्योंकि सरकार फेल हो रही है। अभी तक ठीक तरीके से सब व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं और उसके बाद हम कांग्रेस के लोग आपस में तय करेंगे कि आगे क्या एक्शन प्रोग्राम करना है। ये चेतावनी है। वहीं कांग्रेस के उपवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस और हरीश रावत को खुश होना चाहिए कि आपदा के समय सरकार ने तेजी से काम किया है। आपदा आने के बाद सरकार हर जगह गई, सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आपदा के तहत मिलने वाली सहायता धनराशि को भी सरकार ने बढ़ाया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ बाबा से खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आशीर्वाद मांगा है, जिस पर अब हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ केदारनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगा है, देने वाले बाबा खुद है। देखिए, सरकार ने आपदा में जितनी तेजी से काम किया है, हरीश रावत जी को उसमें प्रसन्न होना चाहिए था कि उन्होंने पहले भी आपदाएं देखी हैं। किसी भी आपदा में सरकार ने इतनी तुरंत एक्शन नहीं लिया और स्वयं जाकर सरकार हर जगह गई है, शासन गया है, प्रशासन गया है और 1.5 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक उस दिन हमारे प्रदेश के अंदर थे, श्रद्धालु थे। उसमें से एक को भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। वो सरकार का काम तेज़ी से चला, विभाग का काम तेज़ी से चला, हमारे प्रशासन के लोग एक्टिव हुए। हमने यात्रा उस दिन रोक दी थी और सभी लोगों को यात्रा न करने की भी अपील की थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ बाबा से खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आशीर्वाद मांगा है, जिस पर अब हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ केदारनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगा है, देने वाले बाबा खुद है। वो तो बाबा केदार को करना है, प्रार्थना करने के लिए, और मांगने वाले आई एम ए बेगर, आई कैन नॉट बी ए चूजर। वो तो चूज तो उनको करना है जिनको देना है, केदार को देना है। मैं तो बेगर हूँ। मैंने क्या, लोग कहते थे क्या मांगा, तो मैंने कह दिया जो आपके दिल में सवाल था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के लिए तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक अपनी विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कई माननीय विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60 से 70% तक भी खर्च नहीं कर पाए हैं। आरटीआई के तहत हुए खुलासे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी भी विधायक को विधायक निधि इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे में बीजेपी विधायक भी निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60 से 70% ही खर्च कर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन ने विधायक निधि खर्च नहीं करने पर संज्ञान लिया है और इस मामले में संगठन जानकारी भी जुटा रहा है।
उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष विधायक निधि को लेकर अपना ज्ञान बांटते नजर आए। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको इसका एक समीकरण समझाता हूँ। विधायक एक अपने क्षेत्र के, सपोज करो उसको 4 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ के एक पूरे प्रस्ताव बनाकर सीडीओ ऑफिस में देते हैं। सीडीओ उस सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पैसा जाने के बाद फिर वो प्रक्रिया में वो स्वीकृत हो जाते हैं। स्वीकृत होने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है कि आपका सपोज करो 25% काम पूरा हो गया। शुरू में 25% उसका भुगतान किया जाएगा, तो 25% भुगतान होने पर वो शेष बताते रहेंगे इतने पैसे बच रहे। आरटीआई से हुए खुलासे में एक विधायक की महज 50% विधायक निधि ही खर्च हुई है। 90% विधायक निधि खर्च होने वाले विधायकों में केवल नवीन दुमका शामिल है। सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने वालों में केदारनाथ विधायक मनोज रावत हैं, जबकि सर्वाधिक 90% खर्च करने वाले नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी हैं। इस मामले पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल भी सफाई देते नजर आए। ये आंकड़े विधायक निधि के आंकड़ों में होता ही है कि ये आंकड़े ये सीडीओ कार्यालय से लेते हैं, जिसमें जैसे मैं कम से कम 7 महीने पहले अपनी पूरी विधायक निधि रिलीज कर चुका हूँ। क्योंकि इनका ये होता है कि जब ये उनका संबंधित ब्लॉक से या निर्माण एजेंसी से जब उनके बाद एस्टीमेट बन के जाता है, एस्टीमेट बनने के बाद जब वो वहाँ से पैसा रिलीज करते हैं टीएस के बाद, तो इनके पास वो इनके आंकड़े होते हैं। विधायकों के द्वारा जो उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है वो आंकड़े अलग हैं, और सीडीओ ऑफिस से एस्टीमेट बनने के बाद टीएस के बाद जो पैसा रिलीज होता है वो आंकड़े अलग होते हैं। विधायक निधि तय वक्त पर खर्च न करने को लेकर सरकारी नुमाइंदों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ विधायक निधि का खर्च न हो पाना कहीं न कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में प्रदेश विकास की राह पर आगे कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। देहरादून में पंजाब एंड सिंध बैंक की मुख्य शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन बैंक की जोनल मैनेजर महिमा अग्रवाल ने किया। बैंक की इस पहल से कई मरीजों को भी मदद मिलेगी। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी कुइली और पालकोट के केंद्रीय स्थल पोखरी बाजार में भाजपा मंडल गजा की ओर से सम्मान और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आधुनिक कृषि मंडी बनने से किसान को अब बाजार नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही मंडी में ऊंचे दर्जे का कोल्ड स्टोरेज होने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम भी मिल सकेगा और आय दोगुनी हो सकेगी। जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है, और जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसी के उद्देश्य से बनाई गई ये मंडी कि किसान की आय दुगनी हो, किसान का शोषण रुके, उसके उत्पाद को बेहतर मार्केट मिले। नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊँ, और किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों के और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इस मंडी से जोड़े, जो यहाँ कृषक जुड़ेंगे और इस मंडी को उत्तराखंड की पहाड़ की सर्वोच्च मंडी बनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ते के लिए खबर की ओर। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इंटर कॉलेज के परिसर में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया। इस डिग्री कॉलेज में 7 विषयों पर पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षक भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को दूसरे इलाकों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब डिग्री कॉलेज शुरू होने से छात्रों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही अरविंद पांडे ने कहा कि डिग्री कॉलेज के लिए अलग से भूमि का चयन कर पढ़ाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। मैं अपनी तरफ से अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी साथियों का, पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते थे, उन सबकी
कमियों को पूरा करते हुए आज महाविद्यालय की स्थापना हुई। आज प्रवेशोत्सव का पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत प्रमुख विषय हैं, 7 विषय हैं। उन 7 विषयों के तहत पहली बारी में ही 7 विषय स्वीकृत होना अपने आप में ऐतिहासिक काम है। देहरादून में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री को देखते हुए परिवहन विभाग ने पंजीकरण के लिए नंबरों की सीरीज जारी कर दी है। वीआईपी नंबर की चाह रखने वाले ग्राहक 1 नवंबर से 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10 नवंबर को विभाग ने नंबरों की नीलामी भी रखी है। साथ ही 16 से 21 तक विशेष नंबरों के आवेदन किए जा सकते हैं। हमने 26 अक्टूबर से एक नई सीरीज शुरू की है और जो वीआईपी नंबर है, वीआईपी नंबर के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया होती है, वो 1 नवंबर से शुरू होगी और 6 नवंबर तक लोग आवेदन करेंगे और 10 नवंबर तक उस ऑक्शन होगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को लोक अदालत लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फौजदारी, पारिवारिक और 138 एनआई एक्ट समेत अन्य मामलों से जुड़े विवाद को भी निस्तारित किया जाए। समस्त न्यायालयों में और विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का 11 दिसंबर 2021 को आयोजन किया जा रहा है। तो यदि कोई अपना वाद सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है तो वो विधि अनुसार निस्तारित करा सकता है। और जो लोक अदालत के फायदे ये हैं कि जो कोर्ट फीस होती है वो पार्टी को वापस कर दी जाती है। त्योहारी सीजन में मोटा मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट आम बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश भर में मिलावटी सरसों का तेल बेचकर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य भर में 20 जगहों पर नकली तेल बेचने का खुलासा हुआ है। स्पेक्स संस्था ने अलग अलग हिस्सों से 469 नमूने लिए थे, जिनमें से 415 सैंपल में गड़बड़ी पाई गई है। ये नमूने देहरादून, विकास नगर, डोईवाला, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी के साथ ही कई अन्य जिलों से भी लिए गए थे। जोशीमठ, गोपेश्वर और अल्मोड़ा इन जगह पे 100% मिलावट है। जसपुर में सबसे कम 40%। हमने जानने की कोशिश भी की कि जसपुर में या काशीपुर में मिलावट क्यों है, तो पता लगी वहाँ सरसों खूब पैदा होती है, तो लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो अपनी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। उत्तरकाशी में 95%, देहरादून में 94%, पिथौरागढ़ 91%, टिहरी 90%, हल्द्वानी 90%, विकासनगर 80%, डोईवाला 80%, नैनीताल 71%, श्रीनगर 81% और ऋषिकेश 75%। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सीएम धामी ने रिलॉन्च की मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा मीठा दूध। योजना के लिए 18 करोड़ का बजट जारी। कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने की शहरी विकास विभाग की समीक्षा। स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। कहा जनता को ना हो कोई परेशानी। आपदा को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत। धरने और उपवास पर बैठे कांग्रेसी। सीएम धामी का बयान। कहा आपदा में सरकार ने किया तेजी से काम, विपक्ष को होना चाहिए खुश। और बीजेपी में बागियों की बगावत पर त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। कहा चुनावी बयार में इधर से उधर उड़ जाते हैं सूखे पत्ते, हरक का पलटवार। बोले कुछ लोग भाग्य की खाते हैं।